परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु तूने हमको बहुत सारी आशीष और बरतों से नवाजा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास तौर पे दुआ करता हूँ प्रभु अपनी डायसिस के लिए, डायसिस के बिशप साहब के लिए। प्रभु खुदावंद इस जूम मीटिंग के लिए जितने भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, सबको आपने आशीषों बरतों से नवाजा है। आपका धन्यवाद हो। आज का वचन 100 गुना 1000 गुना आशीषमय हो और खुदावंद इसे हम सीखे और खुदावंद अपनी जो जिंदगी है उनमें पाएं। क्या खुदावंद हमेशा डर और खौफ हमारी जिंदगी में आपका बना रहे। दुआ करता हूँ प्रभु पूरी डायसिस के लिए, प्रभु एक एक जन के लिए, एक एक परिवार के लिए, पूरी कलीसियाओं के लिए। प्रभु क्या आपने अपनी आगोश में रखा हुआ है। आपका धन्यवाद। आज का वचन फिर से दुआ करता हूँ 100 गुना और 1000 गुना आशीषमय हो। आपके मीठे और मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू शामिल जी। और अभी हम कुछ गानों के माध्यम में अपने आप को तैयार करेंगे। ऑफ कोर्स आज जो लीड करेंगे हमें आज धौलाधार टीम। धौलाधार का मतलब है जो कि मनाली से लेकर मनाली, कुल्लू मनाली, पालमपुर, धर्मशाला और डलहौसी, चंबा, उस एरिया के। तो वो 11 बजे से करेंगे। उससे पहले हम पहले भाई पीटर हंस के द्वारा गाना सुनेंगे और उसके साथ उसके बाद जो मनाली में जो चिल्ड्रंस होम हैं दरुल फजल के, उनके बच्चों के द्वारा सुनेंगे। Let us prepare ourselves by listening to these songs and let us bring ourselves closer to God. थैंक यू जीसस। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। हम सब के पापों को मिटाने हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना, मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, ओ यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना, यीशु का नाम मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना, यीशु का नाम मुक्ति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। हम पर भी यीशु कृपा कर दो, हम पर भी यीशु कृपा कर दो। ओ हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति
शांति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना, शांति दिलाए यीशु ना। थैंक यू पास्टर पीटर, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हम और एक गाना सुनेंगे। You know, there's a beautiful children's home, just like Shantiniketan in Sabato. There is another children's home in Manali, or this is led by Reverend Mighty. वहाँ के बच्चे जो हैं वो एक गाना हमें सुनाएंगे, दारुल फजल के बच्चे। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कब्र के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। दिल में तू साथ मेरे
ब्यूटीफुल सिंगिंग। और ये तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे प्रभु की महिमा के लिए ऐसे गाना गाते हैं, खुदा ने उनको जो टैलेंट दिया है उसको खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा उनको बहुत बहुत आशीष दे। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आज धौलाधार रीजनल कॉन्फ्रेंस के भाई बहन जो है इस सर्विस को आज लीड करेंगे, और उस एरिया के जो चेयरमैन रेवरेंड अजय सिंह जो कि धर्मशाला में होते हैं, माकरोडगंज में जो चर्च है सेंट जॉन चर्च इन द विल्डरनेस, वहीं पर मिनिस्ट्री करते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज की आराधना को वो लीड करें। थैंक यू बिशप साहब। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना कर सकें। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय बिशप साहब जी का, जिन्होंने हमें धौलाधार रीजन को एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम सब मिल के प्रभु की स्तुति और आराधना करने वाले बन सकें। आराधना के आरंभ में मैं एक भजन संहिता उसका अध्याय 98 साम 98 उसकी पहली 3 आयतें पढ़ना चाहूंगा, जो कि एक लेक्शनरी के हिसाब से भी है। भजन संहिता उसका अध्याय 98 साम 98 उसकी पहली 3 आयतें। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए मेरे अजीजों, और इस आराधना में हम जितने भी लोग शामिल हैं और धौलाधार रीजन की ओर से, डायसिस की ओर से, हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आराधना में जाने से पहले मैं रेवरेंड नरेश लाल जी, जो मसीह मंडली के प्रेस्बिटरी इंचार्ज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की इस आराधना की शुरुआत प्रार्थना के साथ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद, स्तुति, जय जयकार करते इस दिन के लिए पिताजी जो आपने हमें दिया। हम आराधना करते हैं प्रभु हमारी डायसिस के लिए, और आपके प्रभु सारे दासों के लिए, सेवकों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिताजी एक बार फिर आपने ये अनुग्रह हमको दिया कि हम इस रीति से प्रभु मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और जय जयकार करें। हम धन्यवादी हैं पिताजी पिछले दिनों के लिए कि आपने हम सबको प्रभु संभाला है और ये अवसर दिया पिताजी कि हम आज एक बार फिर मिलकर आपको धन्यवाद, स्तुति और आपकी जय जयकार करें। हम इस पूरी सभा को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले, बातचीत करे, और आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु सुंदर दिन के लिए और हम सबके जीवनों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु तेरी महिमा बढ़ाई हमारे जीवन के द्वारा हो, और इस सभा में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू बादी साहब प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए। मेरे अजीजों, हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी जो खासियत है, वो खूबी है, वो हमारे गाने और हमारे जो कांग्रीगेशनल सॉन्ग, जब तक वो ना गाए जाएं तब तक हमारी आराधना में कहीं ना कहीं मिठास की कमी रहती है। तो आइए मेरे अजीजों, हम लोग एक कांग्रीगेशनल सॉन्ग जो है वो गाएंगे। मिस्टर रिचर्ड बिहारा, जो कि द अर्थ सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ मिलके ये खूबसूरत गीत हम मिलके गाएं। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाए, जो नई मसीह गीत की किताब में 89 संख्या गीत में मिलेगा। तेरे सन्मुख
सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता सुंदर पक्षी पर्वत सागर सबके सृजनहार सुंदर पक्षी पर्वत सागर सबके सृजनहार आके विराजो मन मंदिर में बंदे करे पुकार व्याकुल हृदय तुझको पुकारे आजा पालनहार तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार बेगों को दे दो सहारा कर दो मेरा पार तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। थैंक यू मिस्टर रिचर्ड इस सुंदर गीत के लिए और इसमें हमारी अगुवाई करने के लिए। और जैसे कि चैट बॉक्स में मैसेज आया कि आप इस समय जो है सरमन से पहले आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो चैट जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये समय है प्रेयर ऑफ कन्फेशन का, और ये हमारा विश्वास है कि जब हम विश्वास के साथ और अपने पापों को मानते हुए जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर मनोहर लाल, जो कि चर्च ऑफ सेंट जॉन चर्च धर्मशाला के सेक्रेटरी भी हैं। और उसके बाद मैं आदरणीय बिशप साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्षमा का आश्वासन, अश्योरेंस ऑफ पार्डन, वो हमारे लिए करेंगे। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाएं, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु का क्षमा का जो निश्चय है उस प्रार्थना में हम सम्मिलित हों। The Almighty and merciful God, grant us pardon and remission of all our sins. सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे। आमीन। आमीन। थैंक यू मिस्टर मनोहर जी, और थैंक यू बिशप साहब जी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए। आइए मेरे अजीजों, एक बार फिर से हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। और एक बहुत सुंदर मंडली और CNI चर्च चंबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए हम मिलकर एक गीत गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया।
थैंक यू CNI चर्च चंबा के मेंबर्स और सिस्टर्स, आप सबका। और साथ ही सुंदर गीत के साथ ही साथ जो हमने आपका सोशल डिस्टेंसिंग देखी कि आप बिल्कुल बराबर सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े रहे, और इवन आप सब ने मास्क पहने रखे, और यही हमें करना है इस खास तौर पे इस कोविड-19 पे। थैंक यू एक बार आप सबका कि आपने इस सुंदर गीत में हमारी अगुवाई की है। मेरे अजीजों, अब ये समय है बाइबल पाठ का, और आज का जो वचन है वो मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसका 31 से 46, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 टू 46। और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे मिसिस पूनम मिरोक, जो कि मिस्टर रसीन मिरोक की वाइफ है और बकलो कैंट से। वो बाइबल पाठ में हमारी अगुवाई करेंगे। का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 पद से 40 पद तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। और वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र। थैंक यू सिस्टर पूनम बाइबल पाठ में हमारी अगुवाई करने के लिए। मेरे अजीजों, आज का वचन का जो थीम है वो है वी मस्ट ऑल अपेयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। और आज के जो हमारे वक्ता हैं रेवरेंड आशीष खंडेलवाल, जिनका परिचय बिशप साहब जी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर निमनदीप बिंद्रा जी से, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, इस समय पालमपुर में रहते हैं और सेंट जॉन चर्च के वो मेंबर हैं। वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज के वक्ता के लिए वो दुआ करेंगे। आइए हम अपने सिरों को अपने दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं। ये हमारे दयालु पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए, हमारे जीवनों के लिए, जिसमें हम मिलकर अपने कर्ता प्रभु परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे अगुआ बिशप प्रदीप कुमार समंता राव जी के लिए, जिन्होंने ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा हमें पेंडेमिक के समय आपके वचनों को पहुंचा रहे हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आज के प्रीचर आशीष खंडेलवाल जी के द्वारा दिए जाने वाले वचन के लिए,
उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भरें ताकि आपका वचन हमारे जीवनों में काम आए, आपके नाम को जलाल देने वाले हों। हमारे मनों और दिलों को खोलें ताकि आपके वचनों पर चलने वाले हों। इस जूम मीटिंग में जो लोग शिरकत कर रहे हैं सबको बहुतायत से आशीष दें। इस प्रार्थना को हमारे प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल फरमाएं। आमीन। आमीन। थैंक यू मिस्टर आमीन। निमन जी प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। और मैं बिशप साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वक्ता का वो परिचय हमसे करवाएंगे। सबको फिर से जय मसीह की एंड थैंक यू रेवरेंड अजय। एक्चुअली ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आमंत्रण करूं रेवरेंड आशीष को उसके वचन देने के लिए। इज ए गुड फ्रेंड। मैं कहूँ कि जैसे कि मेरा छोटा भाई है, और रेवरेंड आशीष जो कि डाइस ऑफ लखनऊ के द्वारा ऑर्डेन्ड हैं, इज ए ऑर्डेन्ड प्रीस्ट ऑफ लखनऊ डायसिस। और अभी वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं देहरादून में, और दे आर वेरी कमिटेड फैमिली। उनकी पत्नी, वो उनकी बेटी, दे आर ऑल म्यूजिकल। वो गाना गाते हैं, गानों के माध्यम में प्रभु का प्रशंसा करते हैं। लास्ट टाइम ही केम हमारे यूथ फेस्टिवल में, ही केम एज वन ऑफ द स्पीकर्स, और वहाँ हमारे यूथ के साथ मिलकर समय व्यतीत किया, मिनिस्ट्री की, and is always willing to assist, and he is also associated with Gideon's International, and प्रभु आपको भाई पास्टर आशीष, आपको बहुत बहुत आशीष दे। and in the first time that you are going to speak in our online family Zoom worship, और इसलिए अमृतसर डायसिस के ओर से और बाकी हमारे साथ जो वाइडर फैमिली के मेंबर्स जुड़े हैं आज, सबके तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और थैंक यू भी कहता हूं। प्रभु जो भी वचन आपको दिया है वो आज हमारे बीच में आप बांटिए। थैंक यू सो मच एंड इट इज नाउ योर टाइम। आप सभी को जय मसीह की। देहरादून में काफ़ी ठंडी शुरू हो गई है और काफ़ी ठंडा भी है। मैं अंदर हूँ, घर के अंदर। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अन्य जातियों में से निकलकर प्रभु की सेवा कर सकूं और आज आपके साथ में मिलकर प्रभु की इबादत कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिशप सामंत रॉय का और उनकी पत्नी का, मैम का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि आज मैं कलाम की शिरकत आपके साथ कर सकूं, और साथ ही साथ सभी पासवानों का और सभी कलीसियाओं का जो आज इस वचन की संगति के लिए जुड़ पाए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को धन्य समझता हूं कि परमेश्वर ने एक कूड़े को उठाकर अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा किया है। और जिस प्रकार से आप मेरा नाम जानते हैं, खंडेलवाल, जिस बैकग्राउंड से परमेश्वर निकाल के लाया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन मेक मी को होस्ट सो आई कैन शेयर माय स्लाइड्स ऑफ प्रीचिंग। मैं अपने प्रचार की स्लाइड्स को आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा। आज का थैंक यू सर। आज का जो शीर्षक है वो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने इस समय आ गया होगा। मैं इसको कंप्लीटली शेयर करता हूं। यस, वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम सभी यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। वी ऑल हैव टू अपीयर before the judgment seat of Christ. We cannot deny it. प्रभु का वचन कहता है हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 27 में, इब्रानियों उसके 9वें अध्याय के 27वें वचन में, कि जैसे कि एक बार मनुष्य का मरना
और उसका न्याय के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होना ये निश्चित है। वी कैन नॉट डिनाई इट, वी कैन नॉट एस्केप आवरसेल्फ फ्रॉम द जजमेंट डे। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मनुष्य का एक जन्म होना और जन्म के बाद मृत्यु होना, ये दो बातों को हमने अपने जीवन में अनुभव कर लिया है। हम सभी का जन्म हो चुका है, हम एक स्वाभाविक तौर से इस संसार में आ चुके हैं, और मृत्यु शायद अभी हमने इसका स्वाद नहीं चखा है, क्योंकि हमने लोगों को मरते हुए देखा है। तो फिर बहुत बड़ी विडंबना होती है कि कैसे एक दिन न्याय होगा और किस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर दिस आफ्टरनून, यदि हम जजमेंट को या कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट को क्रिश्चियनिटी से अलग कर दें तो क्रिश्चियनिटी खोखली है, उसमें कुछ भी वेट नहीं होगा, उसका कोई भी महत्व नहीं होगा। इंसान आएगा, खाएगा, मौज मस्ती करेगा और संसार से चले जाएगा। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज बिलीवर्स, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, एक दिन हमको न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा। आई प्रेस कि सीएनआई के जो एल्मनक है, जिसके आधार पर अभी हम वचन में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले हफ्तों से करते चले आ रहे हैं, पिछले हफ्ते की अगर थीम देखें तो लिखा है वी आर स्टीवर्ड ऑफ आवर टाइम एंड टैलेंट्स। हमें परमेश्वर ने जो जीवन में समय दिया है और जो तोड़े दिए हैं, हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी है, हमें उसका हिसाब खुदावन के सामने देना पड़ेगा। और अगर उसके पहले की हम थीम को देखें तो उसी क्रम में, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम सिस्टमेटिक तरीके से जो हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पेंटिकॉस्ट का ये अंतिम रविवार है और आने वाले रविवार को हम फर्स्ट एडवेंट की वर्शिप में शरीक होने जा रहे हैं। प्रभु ने क्यों कहा कि हमें एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है? इसीलिए कि हम अपने जीवन में इन बातों के प्रति गंभीर हो जाएं, हम जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन में किन बातों को पूरा करना चाहता है। मैं दो विशेष बातों को आपके सामने रखूंगा। व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन न्याय का दिन होगा, वास्तव में उस दिन क्या होने वाला है। मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय के 31वें पद से लेकर 46वें पद को हमने एक बार फिर आज पढ़ा है, और वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह तीन विशेष बातों को बताते हैं। पहली बात जो हम देखते हैं आज के इस कलाम में, वो है कि ऑल द नेशंस और जातिस विल अपीयर बिफोर क्राइस्ट फॉर द जजमेंट। जितने भी इस संसार के राष्ट्र हैं या जातियां, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है नेशंस, बट व्हेन वी रीड हिंदी दे आर जातिस। सो हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ सकते हैं कि जितने भी राष्ट्र हैं या जितनी भी जातियां हैं, वे सब परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। एंड इट इज गोइंग टू हैपन। और ये कैसे होगा? हम यीशु मसीह के आने के समय को तो नहीं जानते, ये तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना दूत जानते हैं ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, यदि हम मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय को क्रमानुसार पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह वो जजमेंट डे से पहले जो कुछ होने वाला है उसके बारे में बयां कर रहे हैं। यदि हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय पहले वचन से आगे, सो प्रभु यीशु मसीह मंदिर के विनाश के बारे में बता रहे हैं। और यदि उसके 3रे वचन से आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि संकट और क्लेश के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और फिर उसके 15वें अध्याय को हम पढ़े, 15 पद के आगे पढ़ेंगे तो महाक्लेश के आरंभ को बताते हैं। और वो कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों में भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने ना उतरें, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने पीछे ना लौटे।
और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह उसी शिक्षा में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, तो मत्ती 24 और उसके 29 पद में बताते हैं कि उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। We are heading towards the end days, the day of judgment. And that's why the scholars who have really worked so hard to design this theme, they want to make us aware about the day of judgment. इसीलिए जिन प्रभु के दासों ने इस थीम को तैयार किया है, वे चाहते हैं कि हम उस जजमेंट डे के लिए तैयार हो जाएं। हम अपने मसीही जीवन को साधारण रीति से ना लें, हम अपने मसीही जीवन में आराम के साथ पड़े ना रहें, लेकिन हम सचेत हो जाएं। हम निश्चिंत ना रहें कि हमने केवल यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और सब कुछ अच्छा चलने वाला नहीं। अजीजों, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ physically, mentally, spiritually, in every aspect for the day of judgment, because all the nation, all the jatis have to appear before Christ for the day of judgment. क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी राष्ट्र, चाहे कोई भी राष्ट्र कितना भी ज्ञानवान हो, स्कॉलर हो, बहुत सारे उसने इन्वेंशंस कर लिए हो, बहुत पावरफुल हो, ये सोचे कि अरे हमारे ऊपर तो जजमेंट डे नहीं आएगा। नहीं अजीजों, द डे ऑफ जजमेंट इज वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी नेशन। आर वी रेडी फॉर दैट? सेकेंडली, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इसी वचन में आगे और बात कहते हैं कि जब सारे राष्ट्र, सारी जातियां एकत्रित होंगी, तब वहां पर कुछ होगा। और क्या होगा? भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा। Sheep will be separated from goats according to their response. जो कुछ उन्होंने प्रत्युत्तर किया है, उसके आधार पर उन्हें अलग किया जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन खिलाया, जब मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बेघर था, तुमने अपने घर में मुझे रुकाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सहायता करी, मैं बंदी गृह में था, तुम मेरी सुधि लेने आए। वो कहेंगे, कब हुआ प्रभु? कब हुआ? हमने तो कभी भी इस प्रकार से सोचा नहीं कि तेरे साथ कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है, जो कुछ तुमने किया है दूसरों के साथ, वो मेरे साथ किया है। How we are going to live a life on this earth. We are accountable for each and everything. The time, the life God has given us, and the talents God has given us. We are responsible for that. और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। उसी मत्ती के 24वें अध्याय में वो कहते हैं, विश्वास योग्य दास वो कौन होगा कि उसका स्वामी जब दूर जा रहा है, अपने अन्य सेवकों के ऊपर सरदार बनाकर छोड़कर जाता है, और जब लौट कर आकर देखता है, पाता है कि जो काम करने के लिए उसे नियुक्त किया है, वो वही काम कर रहा है। How we are responding our call which we have received from the Lord Jesus Christ. वो बुलाहट जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी है, उसको हम कैसे प्रत्युत्तर दे पा रहे हैं। असीसों, प्रभु का वचन आज हमें बताना चाहता है कि भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा। भेड़े वे जिन्होंने वास्तव में विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन में प्रभु के उस बुलाहट के प्रति रिस्पॉन्स दिया है, और बकरियां वो जिनको भी परमेश्वर ने जीवन भी दिया और बहुत सारे तोड़े भी दिए, लेकिन अपने जीवन में उसके द्वारा कुछ ना कर पाए, और फिर उनको वो अलग कर देगा। तीसरी बात बड़ी ही सुंदर है लेकिन भयानक भी है, और वो कहता है that he will call sheep and he will say to them, inherit the kingdom of God. Inherit the kingdom of God. और वहां पर आगे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बताता है वचन 34 में, मत्ती 25 और वचन 34, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, ब्लेसेड, ओ ब्लेसेड। और आगे लिखा है, कितनी सुंदर बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो कहता है, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। इनहेरिट द
kingdom which is prepared for you from the beginning of this world. प्रभु ने एक स्थान तैयार किया है उन लोगों के लिए जो एक सकारात्मक प्रत्युत्तर देते हैं नकारात्मक परिस्थितियों में रहते हुए। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इसी सीक्रेट को वो खोल रहा है, बता रहा है कि वो भेड़ों से कहेगा जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और जो बकरियों के झुंड में होंगे वो उनसे कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, बिकॉज यू हैव फॉलोड all his tricks and schemes in this world, because I have given you enough time, I have given you all the talents, but you forgot to do the good for which I have created you. इफिसियों में संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भलाई का काम करने के लिए सृजा है। वी आर पोयमे, है ना, पोयमे से वी आर द पोयम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की एक पोयम है, बड़ा सुंदर वो ग्रीक है पोयमे। वी आर गॉड्स पोयम। और जब लोग इसको रिसाइट करें तो वो साहित्य होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि नाम हो आशीष और लेकिन रिसाइट करें तो केवल श्राप की बातें निकल कर आए। बी केयरफुल, वी हैव टू फेस द डे ऑफ जजमेंट, हाउ वी आर यूजिंग आवर टैलेंट्स एंड टाइम। दैट्स व्हाई इज़िकेल अपने इस भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखता है, इज़िकेल की नबी की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसके 17वें पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो कहता है, हे मेरे झुंड, तुम से परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है? Are we taking this day of judgment very lightly, that we can escape from the judgment? नहीं अजीजों, whatever God has given us, we have to give account for that. और यहां पर प्रभु का वचन कहता है, बड़ी सुंदर बात लिखी है वचन 18 में, इज़िकेल चैप्टर 34 वर्स 18। क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई पर चलो और शेष चराई को अपने पैरों से रौंद दो? और क्या तुम्हें यह बात छोटी जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पैरों से गंदला कर दो? क्या कह रहा है प्रभु का वचन? प्रभु ने हमारे जीवन में जो है वो एक अच्छी चराई दी है, एक अच्छा जल का सोता दिया है। गॉड हैज गिवन अस ऑल द रिसोर्सेस। हमारे लाइफ टाइम में हम उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ रहे हैं, या जो बचा हुआ उसे खराब कर रहे हैं, या हम उसे बर्बाद कर रहे हैं? बैटन इज अवर हैंड, और ये बैटन दूसरे व्यक्ति के हाथों में पास ऑन होना है। ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं रहेगा, और ऐसा ही चलता आया है। एक बैटन हमारे हाथ में भी हमारे समय पहुंचा है, और हमसे पहले भी लोगों ने एक अच्छी दौड़ को दौड़ा है। रद्दा रखने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, हम कैसा रद्दा रखते हैं? उस नींव पर जो मसीह यीशु है, क्योंकि सब कुछ उसके आगमन पर प्रकट होने वाला है। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम्हें छोटी और हल्की बात लगती है कि तुमने उस चराई को तो चर लिया और शेष को अपने पैरों से रौंद दिया? तुमने अच्छा जल तो पी लिया और बाकी जल को तुमने मैला कर दिया, ताकि पीछे वालों के लिए कुछ ना बचे। अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम अपनी बुलाहट में, अपनी सेवा में, अपने परिवार में हम गंभीर हो जाए। आई वांट टू टेल यू, ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड आई एम ब्लेस्ड एज अ फैमिली। इससे पहले मेरी बेटी जो है वो कीबोर्ड बजाती नहीं थी। मैं बोलता था कीबोर्ड बजाओ, प्रेज द लॉर्ड करो, आराधना करो, आप पापा करेंगे, नहीं करती थी। बेटा भी आगे नहीं आता, शर्मिला था। लेकिन इस लॉकडाउन में ये 4-5 हफ्ते से बेटी ही वर्शिप लीड कर रही है। शी स्टार्टेड प्लेइंग, अपने आप सॉन्ग सेलेक्ट करती है। बेटा भी माउथ ऑर्गन और कई बार खंजड़ी बजा के प्रभु की आराधना करता है। लॉकडाउन में प्रभु ने एक बड़ा आशीष का समय दिया।
मुझे लग रहा था कि शायद परिवार में कैसे हम जिएंगे और कैसे सेवा करेंगे, लेकिन प्रभु ने एक सुंदर समय परिवार के साथ दिया। एंड आई बिलीव दैट होली स्पिरिट इज वर्किंग इन आवर फैमिलीज। हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा काम कर रही है और परमेश्वर ने आज परिवार को इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है कि बियॉन्ड आवर लिमिट्स, आवर थॉट्स, परमेश्वर सेवा को बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है हमें उसका हिसाब देना है। अगर लॉकडाउन के समय परमेश्वर ने पारिवारिक संगति दी है तो उस समय का भी हिसाब देना है कि हमने अपने बच्चों के साथ क्या टीवी देखते हुए, पिक्चर देखते हुए, क्या मजाक करते हुए समय व्यतीत कर दिया, या हमने उस समय के साथ प्रभु के वचन में अपने बच्चों को, परिवार को, अपने स्पाउस को हमने मजबूत किया। अजीजों, आवर मिनिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम अ फैमिली। अ फैमिली। I shocked when I read from the word of God कि एली के लड़के लुच्चे थे। ये लिखा है शब्द लुच्चे, सेवा करने वाला वेदी के पास और संतान शैतान के हाथों में, और वहीं वेदी के नजदीक एक छोटा सा बालक सैमुएल। परमेश्वर ने उसको न्याय बनाया, प्रॉफिट बनाया, राजाओं को अभिषिक्त करने वाला बनाया। Where are we? Where is our family? क्या प्रभु के नजदीक है? मेरे पास समय ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन विद इन दैट टाइम आई वुड लाइक टू फिनिश। 3 बातें और बताना चाहूंगा अजीजों कि जब हम उस जजमेंट डे के सामने खड़े होने वाले हैं, उस सिंहासन के सामने, हाउ डू वी नीड टू लिव इन दिस विकेड वर्ल्ड? हाउ वी आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट अकॉर्डिंग टू एजिकेल कि हम अपने टैलेंट्स का और जो प्रभु ने रिसोर्सेज दिए हैं, हम सावधानी के साथ उसका उपयोग करें, उपभोग करें, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसे बढ़ा कर दें, हम उसे घटा कर ना दें, हम उसे बर्बाद करके ना दें, लेकिन हम उसे संभाल कर और उसे बढ़ाकर आने वाली पीढ़ी को दे सकें। और यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय के 16 पद से लेकर 21 पद में जिन बातों को कहता है, उन्हीं बातों से मैं 3 बातें कहकर समाप्त करूंगा। फर्स्टली, when we have to face the day of judgment, show compassion all the times. जीवन के हर एक समयों में, चाहे वो कठिनाई से भरे समय हो, चाहे वो आनंद से भरे समय हो, हमें केवल और केवल कंपैशन को, दया को दिखाना है। द वे गुड समरिटन शोड कंपैशन ऑन दैट अननोन पर्सन, जिसको वो नहीं जानता था, और उसके प्रति उसने दयालुता को दिखाया, और उसके प्रति उसने अपने प्रेम को दिखाया, अपने समय को, अपने श्रम को, अपने धन को उसने उसके साथ व्यय किया। एक रात उसके साथ रुका वहां पर वो, और जब जा रहा था तब भी उसके लिए वो इंतजाम करके गया, और उसने कहा कि अगर कम पड़ता है तो फिर मैं लौट कर आके तुझे दे दूंगा, लेकिन इस व्यक्ति की तू पूरी खैर खबर रखना। अजीजों, आर वी रेडी टू शो कंपैशन? पिछले दिनों जिस डिवोशन को मैं कर रहा था, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम गरीबों की सुधि लेते हैं तो हम परमेश्वर को ऋण देते हैं। वी लोन टू गॉड, और उसके एवज में लिखा है भजन संहिता में, परमेश्वर हमारी विपत्ति के समय में हमें छुड़ाएगा, क्योंकि हमने कंगालों की और जरूरतमंदों की सुधि ली है, हमने उनके प्रति अपनी दयालुता को दिखाया है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, हेल्प द नीडी बियॉन्ड योर कैपेसिटी। अपनी शक्ति से ज्यादा जरूरतमंदों की सहायता करना, अपनी शक्ति से ज्यादा। एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है बहुत धनवान था, और उसकी डेवड़ी पर एक गरीब भिखारी लाजर बैठा करता था। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, बहुत धनवान था, इसके पास सब कुछ बांटने के लिए पर्याप्त था, लेकिन इसने उस गरीब लाजरस को केवल झूठन दी, उसकी सुधि नहीं दी। वो अपनी शक्ति से बाहर जाकर बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, और यीशु मसीह ने कहा एक दिन दोनों मर गए, और गरीब लाजर इब्राहिम की गोद में जाकर आराम करता है, और ये धनवान व्यक्ति नरक में जाता है। क्या हुआ न्याय में अजीजों? इसको नरक की प्राप्ति हुई। बहुत कुछ परमेश्वर ने से दिया, एक समय दिया, एक आशीष दी, लेकिन इसने उस जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह ने एक और पैराबल बताया। एक रात को
एक मित्र का दूसरा मित्र उसके घर आता है और उसके पास में खिलाने को कुछ नहीं है, तब वो अपने तीसरे मित्र के पास जाकर खटखटाता है और खटखटाता रहता है कि जब तक द्वार ना खुल जाए, और खुलता तो कहता है कि सुन, मेरे घर पर मेरा एक मित्र आया है, मेरे पास कुछ खिलाने की नहीं है, लेकिन मैं तुझसे आग्रह करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है तेरे पास है, तू दे दे ताकि मैं अपने मित्र को दे सकूं। कहानी का सारांश क्या है अजीजों? जो मांग रहा है उसे भूख नहीं है, लेकिन वो किसी और के लिए मांग रहा है। Several times we ask for ourselves, our ministry, for our family. Have we asked for others? क्या हमने कभी किसी दूसरों के लिए मांगा है? और यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहता है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब लोग भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, हमें उनकी सुधि लेनी है। आई लर्न दिस लेसन ड्यूरिंग दिस मिनिस्ट्री कि जब हम दूसरों के मिशन में सहायता करते हैं, प्रभु हमारी आवश्यकता को वैसे ही पूरा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम अपने लिए इकट्ठा करते जाएं तो ना हमें प्राप्ति होगी और ना ही हम दूसरों के जीवन में आशीषों को बांट पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज इन इलाहाबाद और वहां पर सेंट पॉल चर्च का रेनोवेशन होना था। देयर वाज नो मनी। आई वॉज इन अ जमुना चर्च और मैंने इस प्रपोजल को अपने पास्टर कमेटी के सामने रखा। पास्टर कमेटी बोली, पादरी साहब ये तो अच्छी बात है, हम 5,000 रुपए देते हैं। मैंने कि आप भीख नहीं दोगे, आपको कुछ ऐसा अमाउंट देना है ताकि चर्च का काम शुरू हो और फिर उनको किसी के सामने ना देखना पड़े। अजीजों, ट्रेजरार को बोला मैंने कि चेक बुक लेके आना, चेक बुक को साथ लेके आना। और वहां पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा ठीक है 50,000 रुपए देंगे। मैंने कहा नहीं, 5 लाख, इससे कम नहीं। तो उन्होंने कहा पादरी साहब चर्च का खजाना खत्म हो जाएगा, असेसमेंट देना है। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आई लर्न दिस लेसन, आप दो, प्रभु आपको देगा। बुरे हृदय के साथ 5 लाख रुपए दे दिया। पास्टर का रिस्पेक्ट किया, पास्टर कमेटी सहमत हो गई, चर्च बन के तैयार हो गया। आई वांट टू टेल यू, द डे आई वाज लीविंग जमुना चर्च, जिस चर्च से हमने केवल 5 लाख रुपए दिया, उसके बाद परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी। चर्च, जमुना चर्च लखनऊ डायसिस का सबसे ज्यादा असेसमेंट देने वाला चर्च बना और 5-6 सालों के अंदर उस चर्च में जहां पर एक भी एफडीआर नहीं थी, मैं 32 लाख रुपए की एफडीआर छोड़ कर आया हूं। यह मेरी प्रशंसा की बात नहीं है, बट आई लर्न, जो लोग नीड में हैं, हम अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर मदद करें। प्रभु हमारे चर्च को, हमारे हर एक रिसोर्स को ब्लेस करेगा। और परमेश्वर करने वाला है, लेकिन वो देखता है कि क्या हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं। आज चर्च इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि जब हमने दिया तो परमेश्वर ने उस चर्च का खजाना भर दिया, और आज भी वो चर्च लखनऊ डायसिस का सबसे अधिक असेसमेंट देने वाला चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर करने वाला है। आर वी रेडी टू गिव बियॉन्ड आवर कैपेसिटी? परमेश्वर करेगा। तीसरी और अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा, शेयर योर ब्लेसिंग्स विथ अदर्स। अपनी बरकतों को दूसरों के संग बांटना। क्या हुआ यूसुफ के जीवन में? वही उसके भाई जिन्होंने उसको मारना चाहा और मरा हुआ घोषित भी कर दिया अपने बाप के पास जाकर, वो जानवर से रंगे हुए कपड़े, खून से रंगे कपड़े दिखा के बोला मर गया तेरा बेटा, और उसे बेच दिया। लेकिन जब समय बदल गया अजीजों, वही यूसुफ अपने भाइयों को रिकॉग्नाइज करता और कहता डरो मत, डरो मत, इसी दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। आई एम नॉट हियर टू टेक रिवेंज, लेकिन आई एम हियर टू ब्लेस यू। आई वांट टू इन्वॉल्व यू, आई वांट टू टेक यू इन माय ब्लेसिंग्स। मैं तुम्हें अपनी आशीषों में सम्मिलित करना चाहता हूं। दैट इज अ Christian way. That is a Christian character. That is a Christian response. That is a Christ-like life, which is seen in each and every person who are carrying a Christian title in his life. प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन में। क्या हम यूसुफ के समान अपनी बरकतों को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, जिन्होंने शायद हमारी हानि करी, जिन्होंने शायद हमारा नुकसान किया, जिन्होंने शायद हमारी बेइज्जती करी, जिन्होंने शायद हमें मारना भी चाहा, जिन्होंने शायद हमें अदालत में भी खड़ा कर दिया, जिन्होंने शायद हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन भी लगाए, लेकिन क्या हम उनके साथ उन आशीषों को बांटने को तैयार हैं जो प्रभु ने हमें फ्रीली दी है? प्रभु चाहता है उस जजमेंट डे के लिए हम तैयार हों, और उसके लिए आवश्यक है कि वी हैव टू शो कंपैशन, वी हैव टू हेल्प
the poor, the needy, and we have to share a blessing which God has given us. प्रभु उस वचन पर आशीष दे और हमें समझदार बनाए ताकि हम डे ऑफ जजमेंट के लिए अपने आप को, अपनी कलीसिया को, अपने परिवार को तैयार कर सके। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आइए हम दुआ करें। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे जिंदा खुदावन, एक बार फिर तेरी पाक हुजूरी में आते हैं खुदावन प्रभु। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तेरा कलाम सच्चा है प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु, तूने अपने कलाम में कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु, जबकि तेरा वचन एक बार फिर हमारे पास बड़ी सामर्थ के साथ आए प्रभु, हम इसे गंभीरता के साथ लें प्रभु। और जो टाइम और जो रिसोर्सेस प्रभु हमें मिले हैं प्रभु जी, हम उसके प्रति जिम्मेदार बने, अकाउंटेबल बने पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हमें एक दिन उस सिंहासन के सामने खड़े होना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी खुदावन, एक बार फिर तूने हमें उस डे ऑफ जजमेंट के लिए तैयार होने के लिए प्रभु आह्वान दिया है प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें से हर एक की सहायता करें प्रभु जी। हमें खुदान परमेश्वर प्रभु शैतान और शैतान की चालों से प्रभु जी अवगत कराएं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम अज्ञानतावश नहीं प्रभु लेकिन ज्ञानवान होकर इस संसार में एक जयवंत जीवन जी सकें प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं तेरी आशीष को डायसिस ऑफ अमृतसर पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक कलीसिया पे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे नाम से मांगता हूं प्रभु जी। और खुदान परमेश्वर प्रभु, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु इस डायसिस को ब्लेस करता हूं प्रभु और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु, जिस बुलंदी में पिता परमेश्वर ये डायसिस है प्रभु, उसी बुलंदी में लगातार ये बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं बिशप साहब को और मैम को और परिवार को पिता परमेश्वर प्रभु। कोविड के इस पिता परमेश्वर दौर में आपने संभाला प्रभु जी। परेशानियां आई प्रभु, लेकिन जब कलीसिया ने दुआ करी प्रभु, तूने अपने दास को चंगाई दी प्रभु जी, परिवार को संभाला प्रभु जी। आज हमारे बीच में वो स्वस्थ है प्रभु जी, उनकी पत्नी स्वस्थ है प्रभु। हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी आशीष प्रभु इस घराने पर हमेशा हमेशा और हमेशा बनी रहे। सारा इज्जत जलाल महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you, आशीष भाई। Very befitting sermon। मैं सोचता हूँ कि कोविड-19 महामारी के समय में हमें आप जागरूक किया है कि how we have to be compassionate और सबके प्रति और ज़रूरत से ज़्यादा हमें देना है और फिर शेयर भी करना है, सबके साथ बांटना है और तैयार रहना है कि जब भी हमारा नाम पुकारा जाए that we will say that Lord, I'm ready. And thank you for this wonderful ministry you are doing. Amritsar Diocese is your diocese, so you are, I always consider you part of our family. God bless you and the family. मैंने आप सबको बताया कि आशीष भाई और जो उनके परिवार हैं, they are a musical family। और उन्होंने ये भी बता दिया कि उनकी बेटी और बेटों की जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है और दे बोथ आर आल्सो प्लेइंग म्यूजिक। तो उनका एक गाना हम जरूर सुनेंगे बिफोर वी गो। एंड रेवरेंड अजय, दैट बिफोर वी गो टू द क्रीड लेट अस लिसन टू ए सॉन्ग, ताकि ये पूरा मुझे लगेगा कि पूरा हो गया आज जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो वी लिसन टू ए सॉन्ग and also continue in our reflection with Reverend Ashish that what really God wants to tell us. We have already heard the sermon and now the message through the music. आइए हम प्रभु की नाम की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, ओंकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल
तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल बिना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी, तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल बिना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आनंददायी जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम, आनंददायी जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Thank you, Reverend Ashish and family for this beautiful song. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके साथ साथ हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। Reverend Ajay, please proceed with the creed. थैंक यू रेवरेंड आशीष आज के सुंदर मैसेज के लिए। और ये समय है प्रेरितों का विश्वास वचन, जो कि हमारे बीच में मिस्टर विशाल कल्याण जो कि सेंट एंड्रू चर्च के मेंबर हैं, वो आज का विश्वास वचन हमारे लिए वो पढ़ेंगे। को जय मसीह की। आइए हम अपने विश्वास वचन को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की समर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दहनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सावलौकिक कलीसिया पर, संतों की संति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू मिस्टर विशाल। अब ये समय है अनाउंसमेंट का। मैं एक बार फिर से बिशप साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो हमारे साथ आप शेयर करेंगे। Thank you, Reverend Ajay, and especially for leading our devotion, our worship today. जबकि मुझे पता है कि आपकी मदर इन लॉ जो है दिल्ली में she was hospitalized और Ben Ida and is in उनके डायलिसिस भी चल रहा था। So in that context आप अपने बच्चों के साथ धर्मशाला में हैं and it's a difficult situation, but then you very willingly आज की सर्विस को लीड करने के लिए सहमति दी और आप कर भी रहे हैं। Thank you. And when Ida is very much in our prayer, please let them know that whole diocese और जितने भी प्रेयर ग्रुप्स हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं क्योंकि खासकर लिली और मेरे लिए, दानियल जी के लिए, डॉक्टर फिलिप के लिए और बाकी भी जितने कोविड के द्वारा प्रपीड़ित सबके लिए आप दुआ करते आ रहे हैं। वी आर फाइन। कुछ लोग मुझे देख के बाद में फ़ोन पे कहा कि आप थोड़ा वीक लग रहे हैं, पर मैं आपका आश्वासन देना चाहता हूँ, हाँ थोड़ा वेट कम हो गया है क्योंकि
कोविड पॉजिटिव होने से पहले मैं ऑलरेडी घटा दिया था वेट बाय प्लेइंग। मैं वॉलीबॉल खेलता था और रनिंग भी करता था, तो कम से कम 13-14 किलो से इसे मैं कम कर दिया था। और कोविड और भी थोड़ा मेरी मदद की और भी 2 किलो में फर्दर कम हो गया। तो अभी नाउ आई एम नॉट कैरिंग एनी एक्स्ट्रा वेट। तो वो बोझ से प्रभु ने मुझे मुक्त किया है। एंड मैं फिर से एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। यस्टरडे आई स्टार्टेड प्लेइंग वॉलीबॉल अगेन विद रेवरेंड आइव डैनियल, और कल हम मिलकर 5 गेम निकाले वॉलीबॉल के, और मैं अलेक्जेंडर स्कूल ग्राउंड में भी एक राउंड भी लगाया। एंड दिस इज अ ग्रेट मिरेकल, क्योंकि मुझे पता है कि पोस्ट कोविड केयर जो है बहुत इंटेंस है, एंड मेनी पीपल दे नीड वेरी प्रोलॉन्ग्ड केयर एंड टू रिकवर देयर वीकनेस। और लिली के लिए अभी भी वो थोड़ा टायर्ड हो जाती है, उसके लिए दुआ कीजिए सो दैट शी कैन रिगेन हर स्ट्रेंथ। बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टर फिलिप वो ठीक हैं, पर उनकी बीवी जो कि डॉक्टर आना की मदर और उनका बेटा, वो तीनों यूएसए में पॉजिटिव हैं, और डॉक्टर आना की कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और इंडिया में जैसे होता है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आप ऑक्सीजन भी घर में लेके यूज करो, कुछ भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। पर यूएसए में बाकी कंट्रीज में नहीं होता है, वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा सब कुछ कंट्रोल होता है। और इवन इफ डॉक्टर आना खुद डॉक्टर हैं, शी कैन नॉट यूज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, शी कैन नॉट बाय मेडिसिन दैट शी वांट्स, तो वो अपने आप को भी ट्रीट नहीं कर सकती है जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिलती है। सो वी थैंक गॉड फॉर जो कि हमारे देश में, चाहे हम कहते हैं कि वी डोंट केयर फॉर डिसिप्लिन, पर हमें जो आज़ादी है जिसके द्वारा ये बहुत इजी हो जाता है कभी कभी, वो उनको नहीं है। सो प्लीज प्रे फॉर देम। और आज के वर्शिप में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा, चंबा चर्च दारुल फजल के बच्चे, भाई रिचर्ड बेहरा, आपका जो और जिन्होंने दुआ में हमारी अगुवाई की, हम सबका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम पूरे एरिया के विश्वासियों को, एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो कि होल वीक लगा देते हैं कि सब कुछ उपासना में सब कुछ ठीक से हो और कोई हमें तकलीफ ना हो, इसलिए भाई शक्ति और डिकन मार्कुस और प्रीता, में उनका भी धन्यवाद देता हूँ। जो कमिंग वीक्स में इवेंट्स हैं, एक तो है 27 नवंबर, ए डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर फॉर द होल CNI, और इसमें 11 बजे से 2 बजे तक हम ज्वाइन करेंगे। उसका लिंक आपको दिया जाएगा। प्लीज एंश्योर दैट एवरी चर्च एंड एवरी क्रिश्चियन जो है मेंबर, एवरी मेंबर हमारे कांग्रेगेशन को के वो इसमें शामिल हों। दिस विल बी ऑनलाइन 27th नवंबर फ्रॉम 11 to 2 PM, और इसमें आप जरूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि प्रेयर एंड प्रेयर एंड प्रेयर, हमें प्रार्थना ही करनी है, और प्रार्थना में जो शक्ति है उसके वजह से हमें एक विक्टोरियस लाइफ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए जीना है। तो लेट अस जॉइन द प्रेयर ऑन 27th। और एक जो प्रोग्राम है दैट इज द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस, कि क्रिसमस के समय में हमेशा हम गिफ्ट के बारे में सोचते हैं। तो इस क्रिसमस में हम हमारे देशवासियों को क्या देंगे, और उसका उत्तर है प्रभु का वचन देंगे। सो उसके लिए दिस इज ऑल्सो फॉर द क्लेर्जी, कि कल 11 बजे जो हैं ऑल द प्रेस्बिटर्स, ऑल द डीकन्स, ऑल द एवेंजलिस्ट और उनके कांग्रेगेशन के जो ले लीडर्स हैं, वो कल 11 बजे टुमारो एट 11 o'clock एक जूम मीटिंग में शामिल होंगे। ये लिंक हम आज वर्शिप के बाद आपको भेज देंगे। तो इसमें गिफ्ट ऑफ क्रिसमस में
every member will pray for 20 people. जो 20 लोग जो कि प्रभु को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे और उनके साथ हम जो है गॉस्पेल को बांटेंगे, सुसमाचार को बांटेंगे. सो दैट इज द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस प्रोग्राम. इसके लिए भी हम सब मिलकर दुआ करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच. और खासकर जैसे मैंने कहा कि जो डायसिस की परिसीमा है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके बाहर जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं जो हमारे साथ आज वर्शिप में हैं, हम आपका विशेष धन्यवाद देते हैं. We love you, we will love your participation. और जब हम आपको हमारे वर्शिप में देखते हैं, फिर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि चाहे हम एक दूसरे से फिजिकली कितने भी दूर हैं, but still then in spirit we are all united. और हमारा ये जो वर्शिप है, ये भी यूनाइटेड वर्शिप है. गॉड ब्लेस यू. हमारा ऑनलाइन वर्शिप सर्विस इज एट 3 PM. पर क्योंकि जो नेक्स्ट संडे होगा वो CNA संडे के हिसाब से हम मनाएंगे. सो देयर विल बी सम एक्स्ट्रा आइटम्स, सिंगिंग एंड greetings, and it will be a very joyful time of celebration, क्योंकि we are celebrating the golden jubilee. So this will be the golden worship next Sunday. तो इसके लिए हमें तैयार रहना है. जल्दी आप खाना खा के आ जाना. फिर 2 बजे से जो हम धूमधाम के साथ जो है वर्शिप करेंगे, तो गाना सुनेंगे and then we'll listen to people. So next Sunday we will actually come at 2 o'clock, and then 2 to 3 o'clock will be the pre-worship, the celebration of the Golden Jubilee, and from 3, then of course the actual worship will begin. Tell everybody, कोई भी इस worship के बाहर नहीं होना चाहिए. We have to show that we believe in unity, and we believe in Christian witness, and we believe in Christian service. Thank you. थैंक यू बिशप साहब अनाउंसमेंट के लिए. और बेशक आपका वेट कम हुआ है, लेकिन पहले से भी कहीं आप हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, सुंदर नजर आ रहे हैं और फिट नजर आ रहे हैं. परमेश्वर आपको और एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि आपके द्वारा हम और आनंद ले सकें, क्योंकि आपकी बातें हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि हम खुद बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं. अब ये समय है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना का. जितनी भी प्रार्थनाएं आप लोगों ने शेयर की हैं, हम मिलके आप सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे. और आप भी अपने अपने घरों में जहां भी बैठे हैं, आप दुआ करें उन तमाम सब लोगों के लिए, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी ताकत है, प्रार्थना में बल है, और प्रार्थना का उत्तर हमें हाँ और आमीन में जरूर मिलता है. और इस समय मैं रेवरेंड विनय सनी, जो कि सेंट जॉन चर्च पालमपुर के प्रेस्बिटरियन इंचार्ज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी प्रार्थना की विनती आई हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें. आइए हम सब लोग प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जो तू हमारी जिंदगियों में देता है कि हम हमेशा प्रभु जी तेरे में होकर आगे बढ़ते जाएं. प्रभु जी, प्रभु इस समय खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो हमारे सामने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी गई हैं. प्रभु जी, हम सबसे पहले प्रार्थना करना चाहते हैं बहन सरोजनी के लिए, जिनकी स्थिति बहुत नाजुक है कोविड-19 की वजह से. प्रभु बहन के ऊपर अपना समर्थी हाथ रख, ताकि प्रभु जी बहन को जल्द से जल्द चंगाई मिले, और प्रभु जी घर पहुंचकर तेरे नाम को महिमा स्तुति देते हुए प्रभु जी तेरे घर में जाकर प्रभु जी तेरे सब लोगों को गवाही देने पाए कि मुझे चंगा करने वाला हमारा एक लौता परमेश्वर, जीविता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है. हम इस वक्त प्रार्थना करना चाहते हैं सीमा बहन की माता के लिए, आयडा के लिए, जो कि प्रभु जी जिनको स्पीड रिकवरी की जरूरत है. प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वो हाथ जो प्रभु जी लोगों पर लगते थे तो प्रभु चंगाई पाते जाते थे, वो अंगोछा छू लेते थे तो प्रभु जी सामर्थ निकलती थी, चंगे होते जाते थे. प्रभु वही अंगोछे से, वही हाथ से प्रभु जी उनके ऊपर प्रभु जी छू, और प्रभु जी
तेरे फूकने से भी प्रभु जी वो चंगी हो जाएंगी। प्रभु तू प्रभु समर्थी परमेश्वर है। प्रभु उन्हें रिकवरी करने में मदद सहायता कर, ताकि प्रभु जी बीमारी का बिस्तर छोड़कर प्रभु तेरे नाम को धन्य कहने पाए। प्रभु इस समय हम मिसेस जॉली के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो कि मिस्टर दलीप कुमार समंता रॉय जी की वाइफ हैं। प्रभु जी, प्रभु आप उनके भी साथ हों। प्रभु जी उनको भी प्रभु जी आप रिकवरी में प्रभु जी सहायता करें। प्रभु इस वक्त हम खासकर धन्यवादी हैं प्रभु जी मिस्टर एरिक के लिए, मिसेस मनदीप के लिए और डैनियल जी के लिए, क्योंकि प्रभु जी आपने उन्हें प्रभु कोविड-19 से रिकवरी दी है। तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु हर बात के लिए। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस लॉयल प्रकाश के प्रकाश जी के लिए, जो कि बहन रितु के फादर हैं। प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी आप उनको भी प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथों में रखे। प्रभु उनके ऊपर अपना विशेष सामर्थ्य प्रभु जी रखे, ताकि वे भी प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य में रहे प्रभु जी। और खासकर रितु डिसूजा के प्रभु जी, जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स तेरे समक्ष रखी हैं, कि जो डॉक्यूमेंट्रीज की वेरिफिकेशन की PR के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रभु, वे प्रभु जी तेरे समक्ष रखते हैं। सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु जी आप दूर कीजिए। प्रभु जी इस वक्त विशेष तौर पर प्रार्थना करना चाहते हैं मिसेस कैथलीन, जो कि हमारे डायसीशन एजुकेशन प्रोजेक्ट की एक स्टाफ है। उन्होंने अपने पिता को प्रभु जी खो दिया है, उनके पिता इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। उन सारी परिवार के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि अपना समर्थी हाथ उनके ऊपर रख। इस ब्रेव फैमिली को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु इस वक्त विशेषकर धन्यवादी हैं हम बिशप साहब और मैम के लिए। प्रभु आपने प्रभु जी अपना हाथ इनके ऊपर रखा हुआ है प्रभु, और प्रभु सचमुच तेरी आत्मा से भागकर कोई किधर नहीं जा सकता प्रभु। और प्रभु तो हमेशा अपने बंदों के ऊपर अपना समर्थी हाथ बनाए हुए है। तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। इस वक्त विशेषकर हम लिली मैम के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम तेरी दासी को तेरे हाथों में देते हैं। जो कमी घटी है शरीर में प्रभु जी, और प्रभु तेरे नाम से प्रभु जी, तेरे फूकने से प्रभु जी सब दूर हो जाए। प्रभु हर एक चीज तेरे नाम में प्रभु जी जयवंत होती है, और इस कमजोरी को हम तेरे नाम में प्रभु जी जयवंत करते हैं। प्रभु जी प्रभु हम इसके ऊपर प्रभु विजय पाए, और प्रभु जी मैम प्रभु अच्छे होकर आने वाले सप्ताह में गवाही देने पाए। मुझे प्रभु जी प्रभु ने तंदुरुस्ती दी है, मैं प्रभु में ठीक हूं। इस वक्त हम खास कर प्रार्थना करते हैं डॉक्टर फिलिप के लिए, उनके परिवार के लिए, विशेषकर उनकी मिसेस डॉक्टर आना के लिए, और उनकी मदर के लिए, और उनके बेटे के लिए। प्रभु जी प्रभु जो कि प्रभु जी इस वक्त बहुत दूर है प्रभु जी, लेकिन तेरे बड़े नजदीक हैं प्रभु अपना समर्थी हाथ बढ़ा, और प्रभु जी इनको भी चंगाई दे, ताकि ये भी चंगे होकर तेरे नाम को प्रभु जी महिमा और जलाल देने पाए। प्रभु इस वक्त हम अपने डायसिस के सारे फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हर एक पासवान के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, डीकन मोनाज, सबके लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी फैमिलियों को तेरे हाथों में देते हैं। कॉन्ग्रीगेशंस, इनकी सारी कॉन्ग्रीगेशंस के लिए, जो प्रभु जी इस डायसिस फैमिली का हिस्सा है, बच्चे से लेकर जवान तक और बुजुर्ग तक, सब तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। सबके ऊपर अपना समर्थी हाथ रखना। खासकर हम प्रार्थना करते हैं अपने जितने भी हमारे डायसिस के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके हेड्स के लिए, इनके सारे स्टाफ के लिए प्रभु आप इनके ऊपर अपना समर्थी हाथ बनाए हुए आगे बना के रखना। आज विशेष रूप से हम प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं चिल्ड्रन होम्स के लिए, सबातू चिल्ड्रन होम के लिए और मनाली चिल्ड्रन होम के लिए। विशेषकर इनके जो रहनुमा हैं रेवरेंड मुनि और रेवरेंड मोते के लिए प्रभु आप इनके साथ हो प्रभु। जब ये बच्चों को तेरी राहों पर चलाते हैं, तेरे आगे प्रभु जी तेरी राहों में आगे बढ़ाते हैं प्रभु, आप इनके ऊपर अपना अजल और फजल का हाथ रखना। इस वक्त एक बार फिर से जितने भी प्रभु जी ऑनलाइन इस वक्त वर्शिप में जुड़े हैं, हम इन सब को याद करते हैं, इनके परिवारों को याद करते हैं प्रभु जी। आप हम सब के ऊपर प्रभु जी अपना समर्थी हाथ रखना, और हमें अपने वचन में, अपने फजल में इसी प्रकार से आगे बढ़ाना। अंत में प्रभु जी आज के प्रचारक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं,
प्रभु धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इनको बहुतायत से इस्तेमाल करना, ये मांगते हैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के वसीले से, आमीन। आमीन। थैंक यू रेवरेंड विनय सनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए। आज जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रेवरेंड शमशेर मसीह जी से, जो CNI चंबा चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद बिशप साहब हमें आशीष वचन देंगे। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना में शामिल हों जो प्रभु ने हम लोगों को सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमां में पूर्ण होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. सबको जय मसीह की। Thank you so much and God bless you. Today have a very blessed evening. अपने परिवार के साथ एक बहुत सुंदर इवनिंग आप बिताइए, और फिर the next week also, and especially the clergy और कांग्रीगेशन के एटलीस्ट कुछ ले मेंबर्स के साथ कल 11 बजे हम मीटिंग करेंगे, तो प्लीज आप एक दूसरे को इन्फॉर्म कीजिए। एंड रेवरेंड आशीष खंडेलवाल, फिर थैंक यू वेरी मच। आई होप योर फैमिली इज ऑल फाइन एंड वी होप यू विल एंजॉय। एंड जब हो सकता है तो फिर आप अमृतसर आइए, विल हैव सम टाइम ऑफ फेलोशिप। थैंक यू सो मच। एंड एज आई सेड, नेक्स्ट संडे जल्दी खाना खा के 2 पहले आ जाइए एंड कुछ धमाकेदार। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।